हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो रात में मैं 12:30 बजे सोई थी। उसके बाद में मैं 7:30 बजे जग पाई थी सुबह। तो सुबह 7:30 बजे जग के थोड़ा सा मैंने अपना बाहर का नज़ारा देखा कि बाहर कैसा क्या मौसम है। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल रही थी, उसके बाद में बादल हो गए थे। उसके बाद में मैं नीचे चली गई थी और खाना वाना बनाने की मैंने तैयारी की। और ये मेरी ननद झाड़ू पोछा कर रही थी। ये झाड़ू पोछा कर देती है, मेरी हेल्प हो जाती है, वरना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाए। आज मैंने कढ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे पकौड़ी की कढ़ी पसंद है, तो फिर मैंने अपने लिए पकौड़ी की बनाई पापा के लिए गाजर की कढ़ी बनाई थी मैंने, और मुझे गाजर की कढ़ी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपनी ननद के लिए बनाई थी। और अपने लिए मैंने पकौड़ी की कढ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे पकौड़ी की ही पसंद है, इस वजह से। तो 2 तरीके की मैंने कढ़ी बनाई, चावल बनाए। उसके बाद में मैंने मक्का की रोटी सेकी थी। नहा धो के मैं रेडी हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, योगा की क्लासेस भी कंप्लीट कर ली हैं। और अभी मैं हिंदी साहित्य अपना पढ़ूँगी। उसके बाद में आगे का जो मेरा एनसीईआरटी है उसको पढ़ूँगी। आज मैं टाइमर लगा के पढ़ने बैठी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है काम करने में, तो इस वजह से मैंने टाइमर लगा लिया था, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, कितनी मेरी प्रोडक्टिव स्टडी हो पा रही है। क्योंकि टाइमर लगाने से ही पता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि काम करने चले गए और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो घंटे से पढ़ने में ही गिने जाते हैं। तो उसमें क्या है ना कि हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है और हमें लगता है कि हम इतने घंटे पढ़ चुके, हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं, तो मैं टाइमर लगा के जब पढ़ती हूँ तो पर्सनली मैं मोबाइल की रील वगैरह नहीं देखती, कोई नोटिफिकेशन आता है वो नहीं चेक करती हूँ। वैसे मैं स्टैंड पे मोबाइल लगा के और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी वीडियो भी बन जाती है, ब्लॉग भी शूट हो जाता है, और दूसरा ये है कि मोबाइल पास नहीं होता है तो चलाने का मन भी नहीं होता है। वरना ज़रा सा नोटिफिकेशन आया, पढ़ते पढ़ते उसको चेक करने लगो तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है रील देखने में, नोटिफिकेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, उससे बात करने में। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करता है। तो गाइस, सर्वज्ञ सो गए थे और ये अभी सो के उठे हैं। इनको दूध चाहिए, तो अब हम नीचे जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ 42 इसमें पेजेस में पढ़ चुकी हूँ। और पेजेस इसमें कितने हैं वो तो मैंने देखे ही नहीं थे। अभी मैं देख के बताती हूँ। 128 पेजेस हैं इसमें महाभोज में। और मैं अपना टाइमर लगा के आज पढ़ रही थी। इससे ये है कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता था कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती थी, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में। तो आज मैंने टाइमर लगा के पढ़ाई की है। जब मैं कुछ करने गई हूँ तो मैं इसको बंद करके गई हूँ। जैसे मैं अभी नीचे चाय बनाने गई थी, तो फिर मैं इसको बंद करके गई थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ी। मैं लगभग 3 घंटे पढ़। रीसेट मत करना बेटा, क्योंकि 3 घंटे होने वाले हैं। उसके बाद में मुझे आगे की भी पढ़ाई करनी है। चाहिए तो चलिए नीचे चलते हैं, दूध पियेंगे, ठीक है? चलो। तो ये देखो शाम हो गई है और आज बहुत ज़्यादा बादल थे और बहुत ज़्यादा मौसम भी खराब था। चल रहे रुक जाओ। बारिश हो रही, देखें बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई है। नीचे जाके सर्वज्ञ को दूध दिया। उसके बाद में मैंने मक्का की रोटी बनाई क्योंकि पापा को कढ़ी से मक्का की रोटी पसंद है। उन्होंने बोला कि रोटी सेक दो और हम कढ़ी से ही खाएंगे, कढ़ी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने रोटी बनाई। उसके अलावा बहुत से लोग बोलते हैं कि काम नहीं करना आता इनको। मतलब अभी तो खैर नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे। मतलब मेरे मायके में कुछ लोग बोलते थे कि अरे वो काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बोलते थे ना, उनसे तो कहीं गुना ज़्यादा मैं काम करना जानती हूँ। और रही खाने की बात, उनको खाना तक नहीं बनाना आता जो लोग मेरे से बोलते थे। तो मैं प्रॉपर अच्छा सा खाना बना लेती हूँ। हर तरीके की रोटी, मक्का बाजरा की, पानी की, भाई हमें पसंद है तो हमें बनानी भी आनी चाहिए, तो हम बना भी लेते हैं। उसके अलावा सब्जी भी मैं प्रॉपर अच्छे से बनाती हूँ। सबको खाना अच्छा देना चाहिए जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाए। 2 टाइम खाना बनता है, खाने में भी चिक चिक करो तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, लेटे रहने से आपका शरीर जो है ना ख़राब होता है। काम में बिज़ी रहोगे, काम करते रहोगे तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
मेरा टाइम टू टाइम काम करने का आदत है। अपने बेटे को टाइम से खाना देना, दूध देना, नहलाना, उसका काम करना, उसके अलावा अपना काम करना, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, खाना बनाना है टाइम से, दोनों टाइम से खाना देना, उसके अलावा अपनी स्टडी करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती हैं। अब होली की सफाई आ गई है तो होली की साफ़ सफाई करना, उसमें लगे रहना। उसके बाद में बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी नींद आती है। लोगों को नींद आती है वो ज़रा सा पढ़े नहीं कि सो गए, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कन्वर्सेशन वीडियो देख रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये कुछ बुक्स हैं और जिनसे मुझे थोड़ा कुछ लिखना रहेगा, तो अभी मैं कुछ चीज़ें लिखूँगी। उसके बाद में मुझे अभी 10 बज गए हैं और अरे यार मैंने अपना टाइमर स्टार्ट नहीं किया है। टाइमर स्टार्ट करने के बाद में फिर मैं पढ़ूँगी। आज मेरा मन नहीं है, वैसे मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है बट अभी मेरा मन नहीं है, तो अभी मैं महाबूजी पढ़ूँगी क्योंकि इसकी जो स्टोरी है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर देती हूँ। 128 पेज हैं और मैं 42 पर ही अटकी हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी अगेन। मेरा टाइमर है, मैं यहीं पे ऑन करके जा रही हूँ क्योंकि उधर जाऊँगी तो ये सर्वज्ञ जो है इसको रीसेट कर देंगे। तो चलिए उठा लेते हैं अपनी बुक और चलते हैं पढ़ने बैठते हैं। तो कंबल में बैठ के पढ़ेंगे, मुझे लग रही है ठंड। बेड पे लेट के पढ़ने से नींद आने लगी। अभी 11 बज गए हैं, टाइम में दिखाती हूँ आपको। देखो 11 बज गए हैं। ये पता नहीं किसकी कॉपी करते रहते हैं। तो मैं बता रही थी कि कुछ लोग पढ़ाई का क्या है ना कि उनके पास बहाना है, वो पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी देर पढ़ा, नींद आ गई, सो गए, फिर उठे, थोड़ी देर पढ़ा, आराम ही कर लें। तो भाई आराम ही करते रहोगे फिर पढ़ोगे क्या? और इतना ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत क्या है? इतना कौन सा काम है कि तुम आराम ही पूरे दिन कर रही हो? तो इसलिए क्या है कि जब आपको नींद आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। जैसे मुझे बेड पे नींद आ रही थी तो मैं थोड़ी देर टहली, टहलने के बाद में मैं अपनी चेयर पे जाके बैठ गई, वहाँ पे जाके पढ़ने लगी। तो जो टारगेट है उसको कम से कम पूरा नहीं तो आधा तो कंप्लीट करो। टू डू लिस्ट बनाओ अपनी कि आप आज तुम्हें क्या करना है। मेरा टू डू लिस्ट नहीं बन पाता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर मैं अभी क्या है ना कि धीरे 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 डेली पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे डेली पढ़ना है। इससे क्या है, कंसिस्टेंसी जब बनी रहती है ना तो टारगेट कंप्लीट होते चले जाते तो हैं। गाइज अभी 12 बज गए हैं और मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर मुझे अभी फ़िलहाल नींद नहीं आ रही है, तो अभी मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियो देखूंगी। उसके अलावा थोड़ी इंग्लिश वोकेबलरी वीडियोस देख लूँगी जिससे कि थोड़ी मुझे हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।